हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारे बहुत सारे पैसों की बचत। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम सभी के घरों में इस तरह से हम सॉक्स यूज़ करते हैं और कुछ टाइम में जो ये हैं सॉक्स इस तरह से फट जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। आज इसी का बहुत अच्छा एक रीयूज़ आपके लिए बताती हूँ। आपको लेना है कोई भी एक सॉक्स, उसका अपर पार्ट ऊपर से इस तरह से आप कट कर लीजिए और एक कट उसके बीच में भी आप लगा लीजिए। एक कट, छोटा सा ही कट आपको बीच में लगाना है। तो बस इस कट को लगाने के बाद आपको लेने हैं अपने बैंगल्स। ये देखिए, ये जो बैंगल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली आते हैं और इनमें जो ये नक्काशी वर्क होता है ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है अगर हम इन्हें खुले में ही स्टोर करते हैं। तो बस आपको इस तरह से उसमें रैप करके सॉक्स में उसको रख देना है और इस कट की वजह से बड़े ईजिली आप देख भी पाएंगे कि आपने किस उसमें कौन सा सॉक्स रखा है। आपको पूरा खोलने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारे जो बैंगल्स हैं इसमें सेफ़ रहेंगे। अब चाहे तो आप इसे अब किसी बॉक्स में रख लीजिए या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना हो, अपने बैग में रखना हो, कुछ भी कहीं भी रखना हो, ये सेफ़ ही रहेंगे। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यही जो सॉक्स है जिसका अपर पार्ट हमने कट कर लिया था उसी का हम लोअर पार्ट में और कट कर लेंगे छोटे से पीसेस में। इस तरह से कट करके उसको थोड़ा सा हम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से जब स्प्रेड करेंगे तो ये एक रबड़ की तरह बन जाएगा। और अब इसका यूज़ हम किस तरह करेंगे, ये देखिए, ये प्रेस जो होती है ना हम सभी के घरों में, इसका जो ये वायर होता है ये इधर उधर लूज़ जब रहता है तो बड़ी ही दिक्कत होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अच्छे से लपेट के इसके बीच में जो रबड़ हमने सॉक्स से बनाया था उसको इस तरह से बीच में से इस तरह से टक करके जो वायर का जो ये प्लग है उसकी पिन को इसमें बीच में टक कर देना है। और ये देखिए, इसकी जो हमारी प्रेस है कितने अच्छे से पैक हो गई है और अब आप इस प्रेस को कहीं भी रख सकते हैं। उसी सॉक्स का आगे भी आपको और यूज़ बताती हूँ। आपको इसी तरह से जैसे पहले हमने रबड़ कट किया था उसी तरह से फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस में सॉक्स को कट कर लेना है। कई सारे पीसेस बना के रख लीजिए, आपके बहुत यूज़ आएंगे और इन्हें रबड़ की तरह आप यूज़ कीजिए। ये देखिए, इस तरह से जब इसे यूज़ करते हैं तो इसको स्प्रेड करते हैं तो ये रबड़ की फॉर्म में बन जाते हैं और इसके हज़ारों यूज़ हैं फ्रेंड्स। इसको यूज़ करने का एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। ये जो सामान हमारे किचन में हम यूज़ करते हैं और आधा पैक सामान कई बार क्या होता है पैकेट में बच जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए आप इन रबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पैकेट को अच्छे से आप फोल्ड कीजिए और ऊपर से रबड़ को लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये जो सॉक्स का है एक बहुत अच्छा रीयूज़ है, इसमें हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और जब पैकेट ये फिनिश हो जाए तो आप इस रबड़ को फिर से दूसरे पैकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इन पैकेट्स को यूं ही लूज़ कहीं पर रख लीजिए या फिर इस तरह से बॉक्स में रख लीजिए। इससे आपका स्पेस भी बहुत कम होगा, सामान भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपने अपने सॉक्स को कितने अच्छे से हम जो है रीयूज़ भी कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप देखिए, हम सभी साड़ियाँ लेडीज़ जो पहनती हैं, कई बार क्या होता है ब्लाउज़ जो है लूज़ हो जाते हैं और फिर इसको टाइट कराने की बड़ी ही टेंशन रहती है। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, पार्टीज़ वगैरह के लिए किसी अपनी फ्रेंड्स वगैरह का जो ब्लाउज़ है उनसे ले लेते हैं, लेकिन वो ब्लाउज़ हमें लूज़ हो रहा होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अब हम इसे टाइट कैसे करें। तो इसके लिए 2 सेकंड का एक जुगाड़ आपके लिए बताती हूँ। आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन और सबसे नीचे वाला जो हुक होता है उसको टक करने के लिए जितना आपको टाइट चाहिए उतना आगे पे आप उस सेफ्टी पिन को इस तरह से, जैसे मैंने लगाया है इस तरह से उसे लगा लीजिए सेफ्टी पिन को और उसमें अपने लास्ट वाले हुक को आप इस तरह से टक कर लीजिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया से 2 सेकंड में हमने अपना जो ब्लाउज़ है वो टाइट भी कर लिया। इसको अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं और जब हमें ये निकालना हो तो हम पिन को बड़े ईजिली निकाल सकते हैं। इसमें हमें कोई सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने ब्लाउज़ को बड़े इजीली यूज़ भी कर लिया बिना इसके अंदर कोई भी सिलाई लगाए हुए। अगर हमने फ्रेंड्स वगैरह का किसी का लिया है तो इसमें हमें कोई सिलाई नहीं लगानी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है, देखिए हमें लेने हैं थोड़े से चावल। आज आपको बॉडी पेन के लिए एक बहुत अच्छा मैं टिप बताती हूँ। अगर आपके भी जॉइंट्स वगैरह में पेन रहता है, पैरों में, कमर में, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है चावल, उसे अच्छे से आप गर्म कर लीजिए और ये देखिए एक पुराना सॉक्स लीजिए, उसमें चावलों को अच्छे से भर लीजिए, गरम चावलों को। और अब आप इसकी एक
पोटली सी बना लीजिए, लंबी सी पोटली बनाएंगे और इसको अच्छे से पोटली बना के इस तरह से हम पोटली बना लेंगे। और जहाँ भी बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको पेन हो उसमें आप इसको वहाँ इसकी सिकाई कर लेंगे अच्छे से। आप देखिएगा आपको बहुत आराम मिलेगा। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी ऑयल आप लगा लीजिए। पेन रिलीफ ऑयल को बनाने की मेथड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसमें इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा के और उसकी मसाज करके फिर इसके बाद इस जो ये बनाया है हमने सॉक्स वाला, ये इससे आप सिकाई कीजिए वहाँ पर और आपको देखेंगे आपको आपके पेन में बहुत आराम मिलेगा। आप इसमें कमर में सिकाई कीजिए, घुटनों में सिकाई कीजिए, पैरों में सिकाई कीजिए, आपको आपके दर्द में बहुत आराम मिलेगा। ये एक तरह से हॉट पैक का काम कर रहा है और हॉट पैक हम सभी को पता है कि मार्केट में कितना कॉस्टली आता है और हम इसको अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़े आराम से ही बना सकते हैं। इस तरह से इसे बना कर रख लीजिए। जब चावल ठंडे हो जाएं तो आप दोबारा से गर्म करके फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह से आजकल क्या होता है, ये एक बीपी मशीन है, बीपी चेक करने की कई सारे जो मशीन्स हैं हम घर पर ही रख लेते हैं और इनमें क्या है, इस तरह से सेल यूज़ होते हैं। तो इसके लिए एक टिप बताती हूँ, आपको कभी भी सेल इसी में रख के नहीं रखने हैं। जनरली क्या होता है, बच्चों के टॉयज़ या इस तरह की मशीन में सेल जो यूज़ होते हैं हम उसी में लगा के छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो मशीन है वो भी जल्दी ख़राब होने के उसके चांसेस हो जाते हैं और ये सेल भी बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। अब इस मशीन में 4 सेल यूज़ हो रहे हैं, तो अगर मैं इसी में इसे लगा कर छोड़ दूँ तो ये बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे और मेरा खर्चा जो है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, सेल को निकाल कर मशीन को हमेशा बॉक्स में रखती हूँ और जब मुझे यूज़ करना हो उसी समय सेल लगाती हूँ, मशीन से बीपी चेक करती हूँ और फिर सेल को निकाल के फिर से बॉक्स में रख देती हूँ। तो इसी तरह बच्चों के टॉयज़ में भी हम कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारे जो प्रोडक्ट जो भी है उसकी भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और हम सेल को जल्दी से ख़राब होने से भी बचा लेंगे। तो इससे हमारे दो फ़ायदे हो जाएंगे। टिप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह से जो कुकर के रबड़ होते हैं इसको रीयूज़ करने का। ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद ऐसे इसमें क्रैक से आ जाते हैं, तो आप उसे फेविक्विक से चिपका लीजिए और चिपकाने के बाद आप उसका मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ आपको लेने हैं क्लॉथ क्लिप में आप उसको इस तरह से अच्छे से सारी क्लॉथ क्लिप को इसमें लगा लीजिए और जब आपको कपड़े हैंग करने हो तो इस जो ये हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया है इस रबड़ को आप इस तरह से हैंड के बीच में जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं इस तरह से फंसा लीजिए और बड़े आराम से अपने कपड़े भी तारों में लगाते रहिए और क्लिप भी लगाते रहिए और जब क्लिप हटानी हो तार से तो भी बड़े आराम से आप इस रबड़ में उनको लगा सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर लीजिए। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।